हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। ये प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठता है कि हम सब दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर हमें भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा और उनकी शिक्षाओं से मिलता है। उन्होंने जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्त होने का मार्ग बताया। उनकी शिक्षाएं न केवल गहन आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं, बल्कि हमें जीवन के दैनिक संघर्षों से निपटने का व्यवहारिक उपाय भी सिखाती हैं। बुद्ध की कहानी में एक घटना बहुत प्रेरणादायक है, जिसे हम सरकंटा और मृत बालक की कथा के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें दुख, उसके कारण और उसे पार करने की सीख देती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं सरकंटा की कथा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। उसी समय एक महिला, जिसका नाम सरकंटा था, रोती बिलखती हुई उनके पास आई। उसकी गोद में उसका मृत बच्चा था। वो फूट फूट कर रो रही थी और सभी से अपने बच्चे को पुनः जीवित करने की गुहार कर रही थी। बुद्ध ने उसकी करुणा को देखा और उससे पूछा, क्या तुम अपने बच्चे को फिर से जीवित देखना चाहती हो? सरकंटा ने तुरंत हाँ कहा। बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का एक दाना ले आओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। सरकंटा आशा और उत्साह के साथ गांव-गांव में घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो हर बार उत्तर मिलता, नहीं, यहां भी मृत्यु हुई है। दिन भर भटकने के बाद सरकंटा के मन में ये सच्चाई बैठ गई कि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो। थकी और दुख से टूट चुकी सरकंटा बुद्ध के पास वापस लौटी और बोली, हे भगवान, मुझे अब समझ में आ गया कि मृत्यु संसार का एक अटल सत्य है। ये हर किसी के जीवन में आती है। मेरे दुख का कारण मेरी अपनी आसक्ति थी। अब मैं अपने दुख को स्वीकार करती हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा बेटी, दुख का मूल कारण आसक्ति है। जब तक हम अपने प्रियजनों और वस्तुओं से अंधा मोह करते रहेंगे, तब तक दुख हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। परंतु जब हम सत्य को समझकर मोह को त्याग देंगे, तभी हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं। इस कथा के माध्यम से भगवान बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उन्होंने आगे बताया, दुख का कारण आसक्ति। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में बताया है कि जीवन में दुख है और इसका कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से अटूट रूप से जुड़ जाते हैं, तो उसका नष्ट होना या उससे अलग होना हमें पीड़ा देता है। दुख से मुक्त होने का उपाय है 8 फोल्ड मार्ग। इसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। सब कुछ नश्वर है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो नष्ट भी होता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं और मोह को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वीकार्यता और सहनशीलता। बुद्ध ने सिखाया कि दुख को स्वीकारना और उसे सहन करना ही उसके पार जाने का पहला कदम है। हम क्यों दुखी रहते हैं? हमारा दुख इस तथ्य से आता है कि हम जीवन के सत्य को अनदेखा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो हमेशा रहेगा, लेकिन जब वो चीज़ या व्यक्ति हमें छोड़ता है, तो हम पीड़ा में पड़ जाते हैं। हम दूसरों की तुलना में अपने जीवन को मापते हैं, और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हम निराश और उदास हो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं
हमारे जीवन में कैसे मदद करती हैं। मोह का त्याग। जब हम किसी चीज को पकड़ने का प्रयास बंद कर देते हैं और जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। वर्तमान में जीना। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान क्षण में जीना ही सुख का आधार है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होना आवश्यक है। सत्य को समझना। जब हम ये समझते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है तो हम उसके प्रति अधिक सहनशील हो जाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन की अशांति और व्याकुलता को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।